आज का प्रोग्राम नस्ला टावर के मुतासरीन के नाम। 1 रुपए के लिए किसी ने कोई हमसे कोई बात नहीं की। इस मुल्क में अजीब सा ऐसा फील होता है कि शायद लाशों का मुल्क है। ना सदर को कोई ख्याल आया हमारा, ना चीफ जस्टिस को कोई ख्याल आया हमारा, ना आर्मी चीफ को ख्याल आया, ना हमारे जो है किसी एक गवर्नर को। हमारी औरतों के पर्दे जो है वो जाया हुए, रोडों पे आ गए। हम ऐसे लोग थे ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हम दहशतगर्द थे और हमारा घर तबाह कर दिया इन्होंने। बहुत खुशी की बात हो गई मुल्क में। ऐसे चीप किस्म के लोगों को कैसे गवर्नमेंट में ऑफिसर्स के तौर पर रखा हुआ है। अल्लाह जो है उनको हिदायत दे। तो 780 गज तो जायज़ है ना। 780 गज पे अगर दोबारा बिल्डिंग बनती है तो बिल्डर सामने आए, आबाद के मेंबरान सामने आए, इस बिल्डिंग को दोबारा खड़ा करें ऑफिशियली 780 गज पे, और जिसके जो फ्लैट थे वो हमें वापस करें। एक्स्ट्रा फ्लैट बताते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी कॉस्ट भी रिकवर होनी चाहिए। मैं मानता हूँ गुलजार साहब जो है वो उन्होंने कल कि आपने मीडिया में सुना होगा कि वो कह रहे हैं हमें प्रोटेक्शन दी जाए, मेरी फैमिली को मुझे खतरा है पाकिस्तान से। तो पूरी दुनिया को पता है कि गुलजार साहब जो करके गए हैं वो अच्छा नहीं करके गए, ज्यादती करके गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं मलबों के ढेर में खड़ी हूँ। यहाँ पर एक नस्ला टावर हुआ करता था, अब नस्ला टावर नहीं रहा। नस्ला टावर को मलिया मेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद। जो उनका फैसला था कि इस नस्ला टावर को गिराया जाए, क्योंकि 341 गज की जो ज़मीन थी वो गैर कानूनी थी, उस पर कंस्ट्रक्शन की गई थी। 15 मंजिला इमारत नस्ला टावर जो है अब वो नस्ला टावर नहीं रहा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्रेन्स मौजूद हैं, यहाँ पर मजदूर मौजूद हैं जो अब आखिरी मराहिल में जो काम कर रहे हैं वो ये काम है कि यहाँ पर जो मलबा है नस्ला टावर का वो उठाया जा रहा है, उसको मुंतकिल किया जा रहा है। सवाल ये होता है कि नस्ला टावर तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद गिरा दिया गया है, अब ये नस्ला टावर नहीं रहा, अब ये नस्ला टावर तारीख बन गया है। मगर जो रहे हैं वो हैं रिहायशी, जो नस्ला टावर के ख़ानदान थे, जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, उनके मुआवजे की बात कब होगी, कौन करेगा और कब तक उनको मुआवजा दिया जाएगा। आज का प्रोग्राम नस्ला टावर के मुतासरीन के नाम। मुतासरीन से हमने कांटेक्ट किया मुसलसल। हम 4-5 दिनों से मुतासरीन जो कि फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थी उनसे कांटेक्ट किया गया। उनकी जानिब से यही कहा गया कि फ़ातिमा हमें नहीं बुलाया जाए, अब हमारे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। मगर आज उन्होंने कोशिश की है कि वो फिर से यहाँ पर आए, जो आशाना उनका टूट गया है उनसे बात करते हैं। और आज जो हम बात करेंगे, हमारा जो मेन मकसद है, जो हम बात करेंगे वो मुआवजे की बात करेंगे, मुतासरीन के मुआवजे की बात करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। अब्दुल कादिर साहब, मुझे शर्मिंदगी भी होती है बहैसियत इंसान के हम आपको बुला रहे हैं। बहुत मुश्किल था आप लोगों का आना यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आप लोगों का आशियाना था, आपका घर था। मगर अब तो ये मलिया मेट हो गया है, बस अब तो कुछ नहीं रहा अब ज़मीन के अलावा। अब क्या बात होगी मुआवजे की, आप लोगों के पैसों की, क्या मुतालबा करते हैं? क्या अब भी कोई आप लोगों से बात कर रहा है कि हाँ मुआवजा हो जाएगा, ये दे देंगे, या हम आप लोगों के साथ खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है कि मुआवजे की बात जो है ना, हमारे पास आबाद एसोसिएशन तो कर रही है, लेकिन वो 3 महीने हो गए हमें नवंबर के बाद यही लारा दे रहे हैं कि हम इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्टिल कोई काम हुआ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है, अभी सुप्रीम कोर्ट गुलजार साहब जो है वो उन्होंने कल कि आपने मीडिया में सुना होगा कि वो कह रहे हैं हमें प्रोटेक्शन दी जाए, मेरी फैमिली को मुझे खतरा है पाकिस्तान से। तो पूरी दुनिया को पता है कि गुलजार साहब जो करके गए हैं वो अच्छा नहीं करके गए, ज़्यादती करके गए, ह्यूमन राइट्स के मुखालफत करके गए हैं। अब अगर उन्हें बहुत अच्छा ये कदम उठाया है, फ़ैसला किया है, तो उनको खौफ की क्या ज़रूरत है? उनको डरना क्यों चाहिए? उनको मुकाबला करना चाहिए। उनको किस चीज़ का पाकिस्तान से खौफ है? इसका मतलब उनको पता है कि मैंने ये ज़्यादती की है आवाम के साथ, और उन्होंने 44 ख़ानदान को बर्बाद नहीं किया, बल्कि 44 फैमिलीज़ के साथ जितने भी रिलेटेड हैं, कम से कम 500-700 अफराद जो हैं उनको ये बेघर कर दिया हुआ है। तो हमें अभी तक स्टिल किसी ने कुछ भी नहीं दिया, ना हुकूमत ने कोई हमसे रब्ता किया है, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रब्ता हुआ है। यानी कि बिल्कुल हम ज़ीरो हैं। हर बंदा अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में गुजर रहा है। बल्कि स्टिल ये समझ लें कि कोई भी फैमिली का मेंबर जो है ना वो अपनी लाइफ में दोबारा जो है ना सेटल्ड ही नहीं हो रहा। सारा दिन जो है ना परेशानी में गुजरता है, कोई सेटल नहीं है। और अभी तक हम
सिचुएशन हुई हुई है, शॉकिंग में। सिचुएशन है कि बिल्कुल हम पुरानी लाइफ में वापस आ नहीं पा रहे हैं, तो लिहाजा अभी तक स्टिल हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हमने क्या करना है, हमें पैसे मिलने हैं नहीं मिलने, हमने क्या मतलब कि लाए मामल हमारे हुकूमत ने करना। हम ये चाह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है हमारे साथ बुलाए, हमें हमसे को मीटिंग करे या हम उनको आपकी रिक्वेस्ट बताएं, वो हमारी को फेवर कर सकते हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी पैसे देने के सिलसिले में। ठीक है, तो अब आप लोग ये जब ऑक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इसका हल जो आगे दिख रहा है वो ऑक्शन हो रहा है, तो आप समझते हैं कि ऑक्शन बेहतर हल है या कोई और जो फैमिलीज़ जो यहाँ पर रहती थी, जो रिहाइश पज़ीर थी, तो वो कुछ और ऑप्शंस पे जाना चाहती हैं? देखिए ऑक्शन जो अगर ये करते हैं, अगर ये सारा जो प्लाट 780 लीगल है उसको सेल करते हैं तो हमारे 44 फ्लैट के मेरा नहीं ख्याल के पैसे पूरे हो सकें, जितने आपने दिए हुए शायद वो भी पूरे ना हो। हमारा ख्याल ये है कि अगर बिल्डर कोशिश करे या आबाद एसोसिएशन कोशिश करे, सिंध हुकूमत हमारी फेवर करे, तो इस बिल्डिंग को 780 पे बना के हर बंदे को वो फ्लैट दिया जा सकता है। इसके ऊपर इन्होंने क्या काम किया है अभी कुछ नहीं है। हमारा ख्याल ये है कि इनको ऐसा करना चाहिए ताकि बिल्डर की भी इज़्ज़त रह जाए और ह्यूमन राइट्स पे जो है ना वो भी काम हो जाए, और जो रेजिडेंस बर्बाद हुए हुए हैं वो भी अपनी जगह पे सेटल हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत इनकी मेहरबानी होगी। ये उस वक्त तक जब ये मसला टूटा नहीं था तो हमारा एक ही रोना धोना था। हम चीफ जस्टिस साहब से यही अपील कर रहे थे, यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब तक ये खड़ा है उस वक्त तक वो अपनी जजमेंट का जो है वो पहला वाला जो पार्ट है कि हमें कॉम्पनसेट करवा दीजिए, उसको पहले कंप्लीट करवा रहे थे और उसके बाद फिर गिरा रहे थे। हम यही रोते रहे। उसके बाद पाकिस्तान में आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल उस वक्त तक आबाद वाले भी खड़े रहे साथ, उस वक्त बिल्डर की भी कुछ बातें आ रही थी सामने, लेकिन जब बिल्डिंग टूटना शुरू हुई उसके बाद से वो लोग सारे के सारे गायब हो गए। अब वो सारे के सारे लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हुए, हम ये रो रहे हैं और हम जो है दरबदर हो चुके हैं। और 1 रुपये की जो है 1 रुपये के लिए किसी ने कोई हमसे कोई बात नहीं की। इस मुल्क में अजीब सा ऐसा फील होता है कि शायद लाशों का मुल्क है। ना सदर को कोई ख्याल आया हमारा, ना चीफ जस्टिस को कोई ख्याल आया हमारा, ना आर्मी चीफ को ख्याल आया, ना हमारे जो है किसी एक गवर्नर को। पीटीआई के खुर्रम शेर जमान साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं एमपी हॉस्टल में आप लोगों को 30 फ्लैट दिलवा दूंगा, आप लोगों को एडजस्ट करवाऊंगा मैं। अब वो कहाँ है अल्लाह जानता है। उसके बाद जो है कल शेख रशीद साहब जो है ये अब देखें कैसे किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। इन्होंने कल जो है हमारी इस नस्ला टावर का मजाक बनाया। हम इस वक्त यकीन करें अल्लाह जानता है किसी के सामने रो भी नहीं सकते, ठीक है। मीडिया वाले जो है वो बुलाते हैं, हम लोग आते ही नहीं है। किसके सामने रोए, रो दो के हट चुके। हमारी औरतों के पर्दे जो है वो ज़ाया हुए। हमने रोडों पे आ गए, हम ऐसे लोग थे ही नहीं, हमने कभी किसी के सामने जाके रोए नहीं। और अब जो है वो उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ कोई मैच किया और नस्ला टावर की तरह गिरा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। इसका मतलब उनको जो है वो हमें कल्प्रिट समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम दहशतगर्द थे और हमारा घर तबाह कर दिया इन्होंने। बहुत खुशी की बात हो गई मुल्क में। तो उनका जो है मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे चीप किस्म के लोगों को कैसे गवर्नमेंट में ऑफिशियल के तौर पर रखा हुआ है, अल्लाह जो है उनको हिदायत दे। और मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और जो है गुलजार साहब को जो इस पर एक्शन लेना चाहिए और इनकी बात को जो है कंडेम करना चाहिए और उसके ऊपर जो है उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब अभी नौ मुंतखब चीफ जस्टिस साहब हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अब तो गुलजार साहब ने जो फैसले देने थे, नस्ला टावर टूट भी गया, अब क्योंकि हुक्म दिया गया कि इसको अपनी तहवील में ले लें और नाजिर ने इसको अपनी तहवील में भी ले लिया, अब क्या समझते हैं कि ऑक्शन होगा या आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है? देखिए हम उस वक्त जो है हमने एक लॉयर किया था और उसके लिए जो है 62 लाख रुपए, मुंह से कहना बहुत आसान है। हम एक ऐसे पैनिक से गुजर रहे थे जिस वक्त हमारे बच्चे जो है वो भी नहीं सो पा रहे थे, हम भी सो नहीं पा रहे थे, पूरी पूरी रात जाग रहे थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। उस वक्त की कंडीशन में हमने ये पैसे डाल के एप्लीकेशन डाली और वो 62 लाख के 62 लाख चले गए। उसके बाद जज साहब ने इसको रिव्यू नहीं किया। अब जो है हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो इसको प्रायोरिटी पे देखेंगे। हमें नहीं समझ आई कि हमारा क्या कसूर था। हम यही रोते रहे कि हम दरबदर हो जाएंगे, हमारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज चीफ जस्टिस साहब चले गए घर अपने, वो रिटायर होकर चले गए अपनी जगह पे और जो है नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं। हमारी उनसे मतलब आप समझ लें कि इस वक्त 1000% जो है उम्मीद उन्हीं से है कि वो अगर कुछ कर दे, हमारा कुछ कर दे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो ये हुआ है इसको इनजस्टिस, हमारे साथ तो इनजस्टिस हुई है, इसको इनजस्टिस में काउंट करना चाहिए सबको। और जो है इसको कौमी अलमिया जो है करार दिया जाए और जो है हमें सबसे पहले जो है कॉम्पनसेट करवा दिया जाए। हमारी जो सारी की सारी ज़िंदगी जो है, अब मैं आपको
घर की पूरी सिचुएशन आपके सामने किस तरीके से लेके आए, कोई बंदा नहीं बता सकता, किसी के पास अल्फाज ही नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्या आप लोग अब ये मुतालबा करते हैं कि ये ज़मीन जो है अब आप लोगों को दे दी जाए? क्या कहेंगे? उमर अता बंदियाल साहब नए चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उमर अता बंदियाल साहब से सारी उम्मीदें हमारी लगी हुई हैं, क्योंकि वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। जैसे साबिक चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब ने जो फैसला दिया था, उसके 2 मेन पॉइंट्स थे कि बिल्डिंग खाली करके गिरा दी जाए और जो रहायशी हैं उनको उनके पैसे दिलवा दें। तो उसमें से एक शिक पे तो अमल हो गया कि बिल्डिंग खाली भी हो गई, बिल्डिंग गिरा भी दी गई। और जहाँ तक दूसरा पॉइंट था कि पैसे दिलवाए जाएँ, उसमें आज तक ना चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने खुद ने पूछा है, ना किसी और गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने पूछा है। बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई मदद तो नहीं कर रहे, उल्टा मजाक उड़ा रहे नस्ला टावर का कि नस्ला टावर की तरह फलानी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। कोई अच्छी बात है, ये जेब नहीं देती। तो अब हमारी सारी उम्मीदें जो है उमर अता बंदियाल साहब से है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दिया हुआ फैसला कि रिहायशियों को उनके पैसे दिलवाए जाएँ। तो हम तो चाहते हैं कि हमें करंट मार्केट वैल्यू पे हमारे पैसे दे दें, या ये प्लॉट है इस पर हमें दोबारा बिल्डिंग बना के दे दें। हमारे जैसे फ्लैट थे, आप अब तो 780 गज तो जायज़ है ना, 780 गज पे अगर दोबारा बिल्डिंग बनती है तो बिल्डर सामने आए, आबाद के मेम्बरान सामने आए, इस बिल्डिंग को दोबारा खड़ा करें ऑफिशियली 780 गज पे, और जिसके जो फ्लैट थे वो हमें वापस करें, एक्स्ट्रा फ्लैट बता दें। उनकी मर्ज़ी है, उनकी कॉस्ट भी रिकवर होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। तो हम यही है कि हमें किसी भी तरह से कंपनसेट करें ना, या तो हमें इतने पैसे दे दें कि हम इस इलाके में दूसरा फ्लैट खरीद सकें, या इसी बिल्डिंग को दोबारा बना के आबाद करें, हम अपनी बिल्डिंग में दोबारा आ जाएंगे। तो हमें इस बात पे एतराज़ नहीं है। तो मैं दोबारा उमर अता बंदियाल साहब से गुजारिश करूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब के दिए हुए फैसले पे आप अमल दरमद करवा दें, आप इंटरवीन करें, आप लोगों को हिदायत दें, ठीक है। दूसरी बात, अब हम सिंध गवर्नमेंट से भी पूरी उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि मुराद अली शाह साहब से हमारी कोई एक, आपके चैनल के तवज्जुह से हमारी कोई एक मीटिंग करवा दे। हम उनको सारी वो बातें बताएंगे जो शायद उनको ना पता हो। अव्वल तो ज़्यादातर बातें उनको मालूम है, हम उनको ब्रीफ बताएंगे, उनको फैक्ट्स बताएंगे कि हमने क्या तकलीफ़ें सही हैं, हमारे साथ क्या इश्यूज़ हैं, इंसाफ नहीं मिला उनको भी बताया है। तो मैं भी मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इंटरवीन करें, आप बिल्डर्स को सामने लाएं, आप थोड़ा आबाद से भी कहें कि हमारा मामला जल्द से जल्द हल करवाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नस्ला टावर हुआ करता था यहाँ पर, अब नस्ला टावर नहीं है। 780 गज पर नस्ला टावर बनना था, मगर 341 की जो ज़मीन थी, 341 गज की ज़मीन थी जिसको अलॉट किया था सिंधी मुस्लिम ने, दीगर इदारों ने, उस पर ये केस बना और नस्ला टावर को जो है गिराने का अहकामात जो आए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए। साबिक चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि नस्ला टावर को गिराया जाए क्योंकि ये गैर कानूनी बना हुआ है। बहरहाल अब ये नस्ला टावर तो नहीं रहा, मगर यहाँ पर कई 100 मजदूर जिन्होंने दिन रात की शिफ्ट लगाई और इस पूरे नस्ला टावर जो कि 15 मंजिला इमारत थी, इसको गिराया गया। अब यहाँ पर जो है मजदूर हैं वो सरिया उठा रहे हैं, मलबा उठा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने मुतासरीन की जो ख़ानदान यहाँ पर रिहाइश पजीर थे उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि हमारे मुआवजे की बात की जाए, हमारा मुआवजा जल्द से जल्द अदा किया जाए। जिस कर्ब की ज़िंदगी वो जी रहे हैं वो जीना नहीं चाहते। उनकी अपील यही है कि वो सिंध हुकूमत से अपील करना चाहते हैं और चीफ जस्टिस साहब जो कि नौ मुंतखब चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदियाल साहब, उनसे अपील करना चाहते हैं कि उनके मुआवजे की बात की जाए, उनको उनका हक दिया जाए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।